इस समय लॉरस लैब्स। चलिए अब मार्केट फंडामेंटल्स की बात करते हैं। अब हमारे साथ मार्केट वेटरन दिलीप भट्ट जुड़ गए हैं। दिलीप भाई गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट में इस समय, क्या अभी भी बने रहें और फ्रेश पैसा इन्वेस्ट करें? गुड मॉर्निंग अनुज जी। ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक फटीग फैक्टर तो जरूर है। शायद टाइम वाइज करेक्शन इज अंडरवे और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि एफआई का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है एट द मोमेंट, बहुत ही चेकर्ड है उसको मैं ऐसे कहूंगा। और जिस तरह से रुपी भी बिहेव कर रहा है वीजा वी डॉलर, तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि अभी भी थोड़ा बहुत कॉशन रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इसमें कोई दो राह नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इज गोइंग टू बी गुड। द क्वेश्चन इज इन द इंटरवेनिंग पीरियड, अगले 3 महीने, अगले 6 मंथ्स में क्या होगा। मुझे लगता है वन शुड बी कॉशियस। मार्केट्स में आइदर गिव सम करेक्शन और विल गो फॉर साइडवेज मूवमेंट, लेकिन यहाँ से एक रन अवे राइज आएगा वो समझना बहुत मुश्किल है। तो आई वुड से दैट इवन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, डू एट एसआईपी काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ओके, अच्छा दिलीप जी, एक जो दिक्कत मार्केट में है वो है लार्ज बैंकों की, प्राइवेट बैंकों की। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है इस समय, खासतौर से एचडीएफसी बैंक में? एचडीएफसी बैंक एज व्हाट हम सबने देखा है कि काफी मतलब अंडर परफॉर्म कर चुका है निफ्टी को, और आफ्टर द मर्जर इसका चैलेंज और बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पर भी देखें कि इंस्पाइट ऑफ गुड सेलिंग बाय एफआईआईज, ये एक बैंक ऐसा है अभी भी काफी ओवर ओन्ड बैंक है इन टर्म्स ऑफ द पोर्टफोलियो। तो यहाँ से भी एक बार शायद परफॉर्मेंस विल कंटिन्यू टू बी गुड, लेकिन मार्केट इन इट्स कलेक्टिव विजडम जरूर देखेंगे कि शायद ये लॉन्ग टर्म में किस तरह से इन चैलेंजेस को फेस करते हैं, किस तरह से एनपीएस पैन आउट होंगे। ये मैं ये नहीं कहता हूं कि एनपीएस बढ़ेंगे, लेकिन अंडर अ न्यू लीडरशिप विद दीपक पारेख, केके मिस्त्री एंड मिस्टर पुरी नॉट बीइंग देयर, इट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये सबको ध्यान में रखते हुए जरूर और अंडर ओनरशिप भी नहीं है बैंक की, भले इसने अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को। तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक शायद और थोड़े टाइम तक साइडवेज मूवमेंट देने का दे सकता है, and may not really outperform. At best, it may perform with the market. वीरेंद्र बोल रहा हूँ टेली स्टूडियो से। सर, मिड कैप्स में अभी भी स्ट्रेंथ है और इसमें एक तबका जिसने CY23 में पैसा बना के काफ़ी अच्छा दिया, उसमें रेलवेज भी थे। आज स्क्रीन पर रेलवे स्टॉक्स में इन लीडरशिप ऑफ IRCT से एक मूव फिर है। कोई रीजनेबल स्टॉक आपको इस स्पेस में लग रहा है इसमें चेस करने लायक रेलवे में? मुझे लगता है कि रेलवे में एक अच्छा यूफोरिक प्ले आउट हो गया है। शायद यहाँ से भी थोड़ा बहुत मोमेंटम हो सकता है। और अगर हम सब देखें क्या है, IRCTC देखें या फिर एनीथिंग टीटागढ़ रेल देखें, ये सबके दे हैव बिकम ह्यूज मल्टीबैगर्स। अभी यहाँ से एक राय देने, सजेशन देने का कि शायद इसको बाय करे, मुझे नहीं लगता कि दैट विल बी करेक्ट। वन शुड नॉट really invest in the railway stocks from the current levels। और जहां पर भी ये PSUs हैं, जहां पर भी ये PSU, उसमें शायद एक OFS का एक हैंगओवर जरूर बना रहेगा। Some will say it is good because liquidity इसमें बढ़ेगी और more participants will come। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये रेलवेज में यही देखना पड़ेगा कि इनका एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है और इसको एक्स्ट्रापोलेट करे कि इतनी बड़ी ऑर्डर है और इतना टर्नओवर हो जाएगा और इतना प्रॉफिट आ जाएगा। आई थिंक इट इज लाइक काउंटिंग द चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। मुझे लगता है इस लेवल से रेलवे सेक्टर एक ऐसा है कि वन शुड बी लिटिल केयरफुल, वन शुड नॉट बी इन अ हरी टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। दिलीप जी, रियल एस्टेट और रियल एस्टेट एंसिलरी प्लेस जो हैं, जहां पर काफ़ी बड़ी रैली हुई है, वहां पर क्या व्यू है आपका? अनुज जी, ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट विल कंटिन्यू टू बी गुड ओवर नेक्स्ट 2 years। पर हम खास करके देख रहे हैं कि प्रीमियम सेगमेंट तो बहुत ही अच्छा कर रहा है। शायद ये मिड लेवल सेगमेंट इन द रियल एस्टेट भी काफी ठीक रहेगा। और जहां तक कमर्शियल स्पेसिस का डेवलपमेंट है, वो भी काफी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। मुझे लगता है ओवरऑल रियल एस्टेट एज अ सेक्टर
डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टॉक्स काफी बढ़ गए हैं, यहाँ से भी लग रहा है कि और एक 1.5-2 years शुड बी गुड। और उसी तरह से एनीथिंग रिलेटेड विद द रियल एस्टेट, वेदर आप टाइल्स सेगमेंट, सिरेमिक सेगमेंट देख लो, या एनीथिंग रिलेटेड विद द रियल एस्टेट, आई थिंक उसमें भी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड काफी अच्छा रहेगा। दिलीप सर, आज मेरा इंटरेस्ट मिड कैप में ज़्यादा है, तो मैंने पहला प्रश्न पूछा था रेलवेज पे। ये डिफेंस में कल कुछ मतलब प्रोजेक्ट एलोकेशंस आए थे जिसमें जेन का नाम था, HAL एट ऑल टाइम हाई। सर, आपका डिफेंस में कोई रीसेंट स्टॉक आप लोगों ने जो पिक किया हो? मैं डिफेंस में भी यही कहूंगा कि इट हैज रन अप वेरी वेल। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि सब ऑलमोस्ट लगातार सब मल्टी बैगर्स हो गए हैं, वेदर इट इज द PSU स्पेस देख लो या प्राइवेट स्पेस देख लो। अभी एक अगर आप इन सबके बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको जरूर 2-3 चीज नजर आएगी, खास करके PSUs में, कि इनके इन्वेंटरीज, रिसीवेबल्स, वर्किंग कैपिटल साइकिल इज वेरी हाई, कैपिटल एम्प्लॉयड टू सेल्स आल्सो इज वेरी हाई। इनको काफी अच्छा एडवांस मिलता है जब इनको ऑर्डर मिल जाता है, सो द कैश इन द बुक लुक्स गुड, सो ऑप्टिकली ओवरऑल बैलेंस शीट काफी अच्छा दिखाई देता है। मुझे लगता है वन हैज टू बी लिटिल केयरफुल, बिकॉज इन डिफेंस द एग्जीक्यूशन इज द की, और एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू PSUs they also have not such a great track record of execution, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी भी एक अच्छा एग्जीक्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट करना बाकी है। तो मुझे लगता है ये सेक्टर में काफी अच्छा मूवमेंट आ गया है, एंड आई विल नॉट बी इन अ हरी टू रिकमेंड एनी ऑफ द स्टॉक्स इन द करंट लेवल्स। ओके दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब बात करने के लिए हमारे साथ। मार्केट